तिरंगे में सबसे ऊपर रंग भगवे का है, सबसे ऊंचा रंग भगवा का है। उससे आप घृणा कर लीजिए, लेकिन इस देश की जनता नहीं करती है भगवा से घृणा। जहां तक विपक्ष का सवाल है या बाकी कांग्रेस के लोगों का सवाल है, वो जितनी मर्जी हंसी उड़ा लें। आज एक चैनल पर सुन रहा था और एक पत्रकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में बातचीत होती है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता, लेकिन फिर भी सूत्रों के हवाले से खबर आ जाती है। ये कैसे होता है? अमित शाह और योगी जी के बीच में बातचीत होती है और सूत्रों के हवाले से खबर आ जाती है, तो इन दोनों में से किसी ने कहा होगा, अगर कहा, और जो दोनों ने कहा नहीं होता। तो इसलिए अटकलें लगाने की बजाय वास्तव में उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर निश्चित रूप से होगा। आगे आने वाले समय में चुनाव है। एक प्रतीक जी 10 सेकंड और दूंगा। प्रतीक जी 10 सेकंड। अविनाश जी मैं तो बोल सकता हूं, सिर्फ 10 सेकंड। मैं बोल सकता हूं। जी जी जी, आपको दिए जी। मैं 10 सेकंड से ये ले रहा हूं कि ये कहा गया डिबेट का जब ओपन किया डिबेट जी 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड में बोल दूं कि ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए, तो लोगों को मालूम होना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का 4 फरवरी 2021 का आदेश है, और जिसमें कहा कि हम किसी भी हालत में आपको चुनाव कराने 30 अप्रैल से पहले। सरकार गई थी वहां पर कि इस समय कोरोना काल में हम चुनाव नहीं कराना चाहते, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के कारण वो चुनाव कराए गए हैं। इसलिए जनता को बरगलाएं नहीं, झूठ ना बोलें। और मुझे लगता है कि प्रतीक जी, आप भी या कोई भी मीडिया का व्यक्ति हो, वो फैक्ट चेक करे, रियलिटी चेक करे कि नहीं, या ये आप गलत कह रहे हैं कि सरकार ने चुनाव कराए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था, और उस आदेश के कारण, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब कोई इस बारे में अगली सुनवाई नहीं होगी, यह आखिरी आदेश है और आपको 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के कारण वो चुनाव हुए। इसलिए झूठ बोल करके, और इसीलिए झूठ बोल करके तो लोग साथ पे रह जाते हैं, लोग एक पे रह जाते हैं। अगर सच्चाई की राजनीति करें तो निश्चित रूप से जनता उनका स्वागत करेगी, लेकिन झूठ बोल करके अगर 70 सालों तक लगातार गरीबी हटाओ कह करके गरीबी बढ़ती रही, तो ये इससे राजनीति देश में सफल होने वाली नहीं है। देश की जनता जागती भी है, और देश के जनता के समक्ष एक विकल्प है। उसने देखा है कि किस तरीके गरीबों के साथ सरकार खड़ी है। राइट, मैं आ रहा हूं सतीश जी। सतीश जी राइट, मैंने तो डिबेट के ओपन में यही कहा था, मैं आ रहा हूं, दो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, कि चर्चा ये पत्रकारों के बीच में है या सच में कहीं कोई सच्चाई है, मैं बिल्कुल इस सवाल की, जब मैंने डिबेट ओपन किया तो मैंने यहीं से ओपन किया था। सतीश जी, विपक्ष है नहीं, विपक्ष आवाज उठा रहा है, और जहां काम हो रहा है, जहां पे मुख्यमंत्री गली गली घूम रहा है, वहां पे आवाज उठाना, वहां पे उस पर इल्जाम लगाना कहां तक तर्कसंगत? एक मुख्यमंत्री है जो मिलता नहीं है, वहां के विधायक कहते हैं कि मैं मिलना चाहता हूं, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कोरोना है। एक मुख्यमंत्री गली में घूम रहा है, ये एग्जाम्पल है जी। देखिए प्रतीक जी, दो सांसदों की पार्टी, बाकायदा अटल जी ने लोकसभा के अंदर एक सशक्त विपक्षी का धर्म निभाया है। आज आप दूसरी पार्टी के ऊपर संख्या बल के आधार पर उनका विपक्ष का पद भी छीनना चाहते हैं, तो ये आप करें। देखिए, ये ना चिंतन है ना ये मंथन है, ये राजनीतिक हताशा है। और बीजेपी के अंदर जिस तरह की जो माहौल बना है ग्राम पंचायत के चुनाव में, बीजेपी, ये सच है, उत्तर प्रदेश के अंदर गांव के अंदर कोरोना अगर कोई लेकर के गई है तो वो बीजेपी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो लेकर के गई है। गांव के अंदर एक एक गांव में 20-20, 25-25 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो पिछले 4.5 साल में, चाहे आप कानून व्यवस्था हो, चाहे रोजगार हो, तमाम आरोपों के ऊपर लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के जैसे हालात अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश की जनता ने इन हालात की कभी परिकल्पना नहीं की थी, और सरकार की नाकामियां जग जाहिर है। आप स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़िए, अंतिम संस्कार तक की स्थिति इतनी भयानक है, और योगी जी यहाँ उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बीजेपी का चुनाव प्रचार बंगाल में कर रहे थे, उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री की नहीं जी जी बोलिए सतीश जी, बोलिए। नहीं, देखिए प्रतीक जी सुनिए, बीजेपी के अंदर क्या हो रहा मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी से नाराज है, और योगी जी मोदी जी से नाराज है। कहीं ना कहीं मोदी जी, केंद्र सरकार की नाकामियों का असर उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये बताइए सतीश जी, अभी प्रोफेसर अभिनिजेश जी, सतीश जी टेल मी वन थिंग, एक चीज बताइए। प्रोफेसर अभिनिजेश अवस्थी ने सीधा मुझी से पूछ लिया था, प्रतीक जी बताइए जरा, ये आपको कैसे पता चला
कि मोदी जी योगी जी से नाराज हैं, ये कैसे पता चला? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जवाब दिया जाए कि कैसे नाराज हैं, किस तरह से। ये साधना जी से भी पूछूंगा। आज बंद लिफाफे में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या लिख के दिया, ये तो के शर्मा जी बताएंगे ना। उसमें ये भी लिख के दिया है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, हमको धन चाहिए, हमको विशेष पैकेज चाहिए। हो सकता है वो 1 लाख मांगे हो सकता है वो 50,000 रुपए मांगो, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमने यहाँ से आपको मैक्सिमम लोगों को जिता के भेजा। केंद्र में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता की वजह उत्तर प्रदेश से आते हैं। आपका ऑडियो फ्रीज हो रहा है, ऑडियो फ्रीज हो रहा जी। राइट, के शर्मा वेरी क्विक रिस्पॉन्स। देन मैं अशोक वानखेड़े जी के पास आऊंगा और के विक्रम राव के पास जी। तो मैं बोलूं? प्रतीक जी मुझे बोलना है? जी बिल्कुल बोलिए। प्रतीक जी मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अभी सतीश जी एक ज्ञान दे रहे थे, बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे थे, कह रहे थे भाजपा में बड़ी हताशा है। अरे जनाब, 2017 में आप कहां खड़े थे, क्या हालात हुए आपके? 2019 में आप कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, क्या हालात रहे आपके? आप तीनों पार्टियां वहां विपक्ष की, इसके पहले 17 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने अपने दम पर 4 बार सरकार बनाई है, और जब सरकार बनाई है मैंने सतीश जी बीच में नहीं बोला, आप क्यों बोलने लगते? पीछे नहीं छुड़ाया, हमने कहा कानून व्यवस्था। अरे सतीश जी आप बीच में क्यों आ जाते हैं? मुझे बोलने तो दीजिए, फिर आप बोलिए। उनको मार दे। नहीं, आप इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं? खड़े हो जाए। राइट सतीश जी, राइट। अगर अपराधी कोई भी है, प्रतीक जी, ठीक है, पार्टी का सांसद हो, राइट सतीश जी, हमने उसको ठीक है सतीश जी, से गिरफ्तार करा। ठीक है सतीश जी, कुलदीप सेंगर के जैसे आपके साथ नहीं है। हमने हाथरस की बेटी के साथ अगर बलात्कार हुआ है तो हम आरोपियों के साथ खड़े नहीं हुए। सतीश जी सुना। के शर्मा जी, ठीक है सतीश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर आपको इतना बड़ा बहुमत दिया है, देखिए मैंने नाव दी थी आपको पार उतरने के लिए, है ना, जनता ने आपको सहयोग दिया, इतना बड़ा बहुमत दिया, लेकिन आपने नाव पार न उतर करके आपने नाव को ढोना शुरू कर दिया। राइट सतीश जी, राइट सतीश जी, ठीक है, आपका जब सवाल लिया जी। के शर्मा जी, मैं इतना ही कह रहा हूं प्रतीक जी कि आज देखिए इतनी बड़ी बहुमत के साथ हम पिछली बार सरकार में हमने 5 साल जो है उत्तर प्रदेश में इतने काम किए हैं, विकास के भी काम किए हैं, अन्य वहां की व्यवस्था, कानून व्यवस्था को भी हमने दुरुस्त किया है, वहां के भ्रष्टाचार को भी समाप्त किया है, जिसके ये सबसे बड़े घोतक होते थे बसपा के लोग। बसपा के समय का भ्रष्टाचार आपको पता है, कितने मेडिकल उसके डेथ हुए वहां पर, किस तरह से सपा की सरकार में वहां गुंडागर्दी होती थी, किस तरह से। और कांग्रेस की तो बात ही नहीं कर सकते, 1990 के बाद तो कांग्रेस वहां कहीं आते पते में नहीं है, वहां तो कुछ है ही नहीं इनके पास, कभी सत्ता ही नहीं रहे। और ये जो केंद्र में इनकी सत्ता थी उसका भ्रष्टाचार पूरा देश जानता है। तो ये सारे जो इस चीजों से जो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार के बाहर किया है, और उसके बाद ये कहते हैं कि आप हताशा में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये